गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स। और डेंसिटी के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, हमें लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम वैल्यू देखनी आनी चाहिए। तो हम वो एक कोशिश करेंगे कि आपको डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम से क्या हो जाए बेटा, सोल्व करने आ जाएं। देखिए बेटा, टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन डेंसिटी। दो न्यूमेरिकल्स समझाते हैं बेटा। स्टेटमेंट क्या है, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी। सीसीपी था बेटा, सीसीपी वाज इक्वल टू एफसीसी। एफसीसी में पार्टिकल्स कहाँ पे थे, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था 1 और फेस सेंटर्स का कितना था 3। तो सीसीपी आते ही बेटा जेड की वैल्यू सिल्वर में कितनी हो गई 4। जेड क्या था, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। आगे पढ़िए बेटा। एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट एज लेंथ, एज लेंथ का सिंबल क्या होता है बेटा ए, कितनी दे रखी है इज 408.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए बेटा। 1 पिकोमीटर कितना होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए। कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल बेटा रो आपको फाइंड आउट करनी है। गिवन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एटम होगा तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास होगा, मोलिकुलर मास। इसको हम सिंबल्स m से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है 107.9 U, U इज द एटॉमिक मास यूनिट। अब कल हमने बेटा डेरिवेशन किया था, क्या था डेरिवेशन, रो इज इक्वल टू जेड एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू जेड एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब बेटा कितना हो जाएगा -30। ठीक है, जो एज लेंथ है आपकी वो एज लेंथ इसका ए का क्या करेंगे क्यूब, और 10⁻⁻10 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। देखिए बेटा जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, जेड की वैल्यू दी हुई है 4। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं मोलर मास। कितना दे रखा है बेटा 107.9 बाय ए क्यूब। ए क्यूब क्या है 408.6 का क्यूब, और 10⁻⁻10 का क्यूब क्या हो गया 10⁻⁻30 इनटू बेटा एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एन इज रिप्रेजेंटिंग एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्यूब लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे डिवाइड। इसकी कंपैरिजन में इस क्यूब को हम सोल्व करते हैं बाय टेकिंग लॉगरिथम वैल्यू। क्यूब को हमेशा लॉगरिथम वैल्यू लेके क्या किया जाता है बेटा सोल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले इस क्यूब को लॉगरिथम वैल्यू लेके सोल्व करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन सिंपली सॉल्व हो रही हैं उनको कर लीजिए। 107.9 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 431.6 बाई 431.6। ओके, अगर ये 108 होता तो सिंपली क्या हो जाता 432 हो जाता। उसके बाद आगे क्या है 408.6 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये पावर सोल्व कर देते हैं बेटा। ए क्यूब है 10⁻⁻30 और एवोगैड्रो नंबर है 10⁻23। तो -30 में से प्लस के 23 गए तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻7। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। ओके, अब क्या करेंगे बेटा लॉगरिथम लेके इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे।
टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या लीजिए बेटा, लॉगरिथम। कैसे लेंगे देखो, ये क्या आ गया, लॉगरिथम ऑफ रो इज इक्वल टू, इसका लॉग लीजिए, लॉगरिथम ऑफ 431.6। आगे कोई भी चीज़ लॉगरिथम में बेटा डिवाइड में होती है तो वो किस में हो जाती है, माइनस में। लॉगरिथम में अगर कोई क्वांटिटी डिवाइड होती है तो दैट गेट सब्सट्रैक्टेड, और कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है सो दैट विल बी एडिड। तो देखिए 408.6 है बेटा, ये क्या कीजिए, ये नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाके पॉजिटिव से क्या हो गया, नेगेटिव 408.6। ठीक है, उसके बाद जो ये पावर है लॉगरिथम लेते हुए ये आगे आ जाती है 3 log 408.6। इसी तरह ये चीज़ भी a बाय बी डिवाइड की फॉर्म में है, ये भी क्या हो जाएगी, माइनस लॉगरिथम ऑफ 6.022। आगे ये पावर माइनस के साथ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की 7 और 10 का लॉगरिथम ले लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, log 10, 7 log 10। अब देखिए बेटा लॉगरिथम सोल्व करना है, लॉगरिथम सोल्व कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। 11th के टीचर ने भी समझाया होगा कैसे करते हैं बेटा। लॉगरिथम का रूल क्या है, देखिए जितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, उन नॉन ज़ीरो डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, n। उन नॉन ज़ीरो डिजिट में से हम एक क्या कर देते हैं, माइनस। पहला रूल है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स में से एक माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट कितने हैं, 3 माइनस 1 2। यहाँ पे डेसिमल से लेफ्ट साइड में कितने नॉन ज़ीरो डिजिट है, 1, 6 एक ही है ना, तो कितने हैं, 1 माइनस 1 0 पॉइंट। यहाँ पे डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो दोबारा डिजिट इज 1 माइनस 1 0, मतलब नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट -1, दैट इज द रूल फॉर टेकिंग लॉगरिथम वैल्यू। उसके बाद बेटा लॉग वैल्यू स्टार्ट होती है 10 से लेके 99 तक, मतलब लॉग वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 डिजिट से। लॉग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती हैं, हमेशा बेटा 2 डिजिट से। तो 2 डिजिट से क्योंकि लॉग वैल्यू स्टार्ट होती हैं तो देखिए हमने क्या किया, 10 का फिर ये स्टार्ट हो जाती हैं बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाएंगी ये। फिर ऊपर आपको इन 9 के बाद लिखी होगी लाइन मीन डिफरेंस, इनके बाद लाइन लिखी होगी बेटा मीन डिफरेंस। ओके, तो मीन डिफरेंस में क्या करेंगे आप, मीन डिफरेंस की वैल्यू भी स्टार्ट होंगी 0 से लेके 9 तक। ठीक है, कि 10 की 0 के सामने कुछ वैल्यू होगी, 1 के सामने कुछ होगी, 2 के सामने कुछ होगी, 3 के सामने, किसी के सामने भी देखनी है। जैसे हमें देखना है लॉग वैल्यू का रूल क्या है, टोटल डिजिट होते हैं बेटा 4, 1 2 3 4। तो 2 डिजिट का, ये 2 डिजिट है, कुछ भी वैल्यू हो इनकी, 2 डिजिट का तीसरे के सामने, 2 डिजिट का तीसरे के सामने देखते हैं लॉग टेबल में, और चौथे का बेटा मीन डिफरेंस, चौथे का मीन डिफरेंस हम क्या करते हैं, ऐड। तो दैट इज द रूल फॉर टेकिंग लॉगरिथम। कि जैसे मान लिया, क्या मतलब है इसका, इसमें देखिए सबसे पहले रूल है n-1 कीजिए, तो ये लॉगरिथम एज इट इज रखिए बेटा, लॉगरिथम ऑफ रो इज इक्वल टू, डेसिमल से लेफ्ट साइड में पहले कितने डिजिट हैं, 3 माइनस 1 कितना आ गया बेटा, 2 पॉइंट। उसके बाद टोटल डिजिट दिख रहे हैं आपको 4 ही हैं, 431.6। कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, तो
दो डिजिट का तीसरे के सामने, 43 का 1 के सामने, और चौथा डिजिट क्या शो करता है, अभी बताया मैंने आपको, चौथा डिजिट शो करता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस को क्या कर देंगे, ऐड। तो इस तरह 43 का 1 के सामने देख के बेटा, और मीन डिफरेंस कितने का होगा, 6 का, तो वो सोल्व करके आ जाएगा आपका 63 51। 63 51। 43 का 1 के सामने देखेंगे, मान लिया वो है 63 40, 6 का मीन डिफरेंस है 5, तो 46 में 5 और ऐड कर दिए बेटा, कितना आ गया, 51। आगे कीजिए सोल्व बेटा, और समझ आएगा। 3 मल्टीप्लाई में है लॉगरिथम ऑफ 408.6, तो पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3, 3 माइनस 1 2 पॉइंट। अब क्या करेंगे बेटा, 40 का 8 के सामने और 6 का मीन डिफरेंस क्या कर देंगे, ऐड। 40 का 8 के सामने और 6 का मीन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 61 13, 61 13 माइनस। अब लॉगरिथम को सोल्व करना है। पॉइंट से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट है बेटा, पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट है 1, 1 माइनस 1 0। 60 का 2 के सामने, 60 का 2 के सामने होता है बेटा, जैसे 70 96, 2 का मीन डिफरेंस, 2 का मीन डिफरेंस होता है 1, तो इसको आप क्या कर देंगे, ऐड, तो कितना हो जाएगा, 70 97। ओके, तो ये क्या हो गया, 7797 प्लस 7, क्योंकि log 10 कितना होता है बेटा, log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 कितना होता है बेटा, log 10 इज इक्वल टू 1। तो लॉगरिथम रूल क्या है बेटा, दो डिजिट का तीसरे के सामने और चौथे का मीन डिफरेंस क्या कर देंगे, ऐड। उसके बाद बेटा सोल्व करके ये वैल्यू आ जाती है आपकी, लॉगरिथम ऑफ रो इज इक्वल टू 1.0215। जब ये लॉगरिथम वैल्यू आप सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाता है बेटा, 1.025। कितना, 1.025। अभी तो बेटा हमने ये केवल राइट साइड का लॉगरिथम सोल्व किया है, लेफ्ट में अभी भी लॉगरिथम बचा हुआ है। तो लॉगरिथम को कैंसिल करने के लिए बेटा हम क्या लेते हैं, एंटी लॉगरिथम। लेफ्ट साइड में भी एंटी लॉगरिथम लीजिए और राइट साइड में भी एंटी लॉगरिथम लीजिए। तो यहाँ तो बेटा लॉगरिथम से एंटी लॉगरिथम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद सोल्व कीजिए, इज इक्वल टू एंड रो, यहाँ तो लेफ्ट साइड में क्या हुआ, लॉगरिथम से एंटी लॉगरिथम कट गया और रो इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.0215। 1.025। अब देखिए एंटी लॉगरिथम को कैसे सोल्व किया जाता है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में पहले जो भी क्वांटिटी है बेटा उसको रेज कर दो 10 की पावर की फॉर्म में। यहाँ पे 1 है तो ये क्या कर दिया 10 की पावर 1। यहाँ पे 5.02 होता तो आप क्या बोल देते 10 की पावर 5, मतलब बेस 10 करके जो डेसिमल से पहले डिजिट है उसको पावर की फॉर्म में हम क्या कर देते हैं रेज। कितना रह गया बेटा 0.0215। अब देखिए एंटी लॉगरिथम टेबल का रूल क्या है, समझिए बेटा। व्हाट इज द रूल फॉर टेकिंग एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉग टेबल स्टार्ट होती है बेटा 0.01 से। 0.01 से स्टार्ट हो जाइए आप 0.020304 अप टू 0.99। तो यहाँ पे भी क्या है, दो डिजिट का, ये मान लिया ये क्वांटिटी है 0.0215। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दो डिजिट का तीसरे के सामने और चौथे का मीन डिफरेंस क्या कर देंगे ऐड। तो 0.02 का 1 के सामने कितना आता है बेटा, ये लॉग टेबल आपको दी मिलेगी, वो देख के आप देखेंगे क्या है 0.02 का
1 के सामने है 10 50, कितना है बेटा 10 50, 5 का मिन डिफरेंस है 1, तो आप क्या बोल देंगे 10 51। समझ आया? जो लॉगरिथम का रूल है वही है बेटा सेम, सिर्फ क्या किया है 2 डिजिट का 0.02 का 1 के सामने और 5 का मिन डिफरेंस क्या कर देंगे ऐड, 0.02 का 1 के सामने है 10 50, इसका मिन डिफरेंस है 1, कितना आ गया बेटा 10 51, तो यहाँ पे 10 51 लिख दिया इंटू 10 रेज टू पावर 1। उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या लगा दिए डेसिमल, तो 1.051 इंटू 10 क्या हो गया बेटा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी योर डेंसिटी। तो लॉगरिथम से हर साल बेटा पेपर में एक क्वेश्चन डेंसिटी के न्यूमेरिकल से हर साल आता है बेटा, ऑलवेज एंड ऑलवेज डेड शॉर्ट, मेरे से लिखवा लीजिए आप। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आपको आना चाहिए लॉगरिथम देखना। कैसे करेंगे बेटा लॉगरिथम, 2 डिजिट का तीसरे के सामने चौथे का मिन डिफरेंस ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, एंटी लॉगरिथम लेते हुए जो भी लेफ्ट साइड में डिजिट है, जो भी लेफ्ट साइड में डिजिट है उसको 10 की पावर की फॉर्म में ले आइए। फिर 2 डिजिट का डेसिमल के बाद तीसरे के सामने और चौथे का मिन डिफरेंस क्या कर देंगे ऐड, और फिर एक नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल। इफ एनी डाउट बेटा कैन आस्क ड्यूरिंग डाउट क्लास, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क इन ए डाउट क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा न्यूमेरिकल ऑन डेंसिटी बाय टेकिंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। ओके, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क बेटा। ओके, थैंक यू।